ठीक है भाई, आ रही है आवाज ना। चलो, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आप सभी का इस प्रबार में। जैसा कि मैंने कहा है, आपसे हर रोज आपको जो है लगातार क्लासें मिलेंगी और शानदार क्लासें मिलेंगी। और मैं आपको रोज बताता आया हूं कि पढ़ना है तो भाई मन से पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो, तो आज का एक टॉपिक है जिसका नाम हम पर रखने जा रहे हैं। क्या करे बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मस्त है सर, बहुत बढ़िया होने चाहिए भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। चलो चलो, तो यहां से क्वेश्चन आता है वाक्य संरचना। क्या आता है बच्चे? एक वाक्य चैप्टर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना। अब आप कहेंगे सर ये वाक्य संरचना क्या है, तो इस बात को समझिएगा मेरी ध्यान से। वाक्य संरचना एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पार्ट है, ऐसा अध्याय है जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। आप कहेंगे सर कैसे सीखने को मिलना है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्त, यहां से कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको बिल्कुल वर्तनी के आधार पर भी सीखने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे यहां से क्वेश्चन आपने देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी के द्वारा कोई भी बात कही गई जो, तो मैं देसी भाषा में आपसे कह दूं बेटा, जिसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा संरचना के आधार पर वाक्य कहां से आते हैं। सुनना मेरी बात को, संरचना के आधार पर वाक्य कहां से आते हैं। आपसे कहेगा संरचना, पुस्तक में लिख लीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, जैसे ही आपने कहा रचना के आधार पर, तो आपने कहा सर वाक्यों के बारे में पूछेगा। हाँ, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य कहां से आता है, तो आप कहेंगे गुरुजी अर्थ के आधार पर वाक्य जो निकल के आते हैं वो भी इसी में से निकल के आते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्या बोलेंगे बच्चे, और कारक चिन्ह के आधार पर अपन क्या लगाते हैं, कारक चिन्ह के आधार पर अपन, कारक चिन्ह के योजक चिन्ह जो वो है, योजक चिन्ह के आधार पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, का ना। जैसे मैंने कहा कारक चिन्ह है तो इसकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो मैंने कहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये क्वेश्चन बेटा यहां से आता है और कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है भाई, आ जाओ। अब जैसे ही आपने ये बात सुनी और समझी, तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो देखो मेरी बात को सुनना भाई, ये वाक्य एक ज्यादा सिंपल वाक्य होता है और बहुत इजी होता है। यहां से जो आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ डाउट में रहता नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, ओके, समझ रहे भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ठीक है, चलो अब देखना मेरी बात, इसकी परिभाषा कहती है, बाकी की परिभाषा कहती है कि जो शब्द, जो समूह या शब्द वाक्य के भावों अथवा अर्थों को व्यक्त करते हैं। अब एक बात सुनना यहीं पे ध्यान से, जैसे मान लो आपने कोई भी एक शब्द कहा, है ना, तो आपने कहा भाई साहब क्या हो जाएगा, वाक्य के भावों अथवा, अपन कह सकते हैं जो शब्द वाक्य के भावों अथवा किसी भी रूप का हो, समूह को समूह का अर्थ व्यक्त करते हैं या डायरेक्ट समूह को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे ही ये चीज देखी ना, देखना मेरी बात सुनना यहां पे ध्यान से, यहां दो चीज निकल के आती हैं बेटा। एक नंबर सुनना, अर्थ की संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के, नहीं 8 प्रकार के। कितने बेटा, 8 प्रकार के। अब देखो यहां से दो चीज निकल के आती हैं। नंबर एक, जैसे मैंने कहा, एक होता है उद्देश्य विशेष। उद्देश्य किसे कहते हैं ये बताओ मुझे सबसे पहले, उद्देश्य। और विधेय किसे बोलते हैं ये बताओ। जो बच्चे को पता है वो ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप सब कुछ सीख जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, और वो आप दिमाग लगा देंगे, मुझे यकीन है। बताओ, समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी बात को मेरी को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो, अब मैंने आपके सामने कहा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मास्टर साहब हमें ये सब बातें पता है। मेरी बात सुनना भैया, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो उद्देश्य याद रखिएगा, वाक्य में अपन किसको बोलते हैं, कर्ता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चे, कर्ता को। और विधेय किसे बोलते हैं, तो आपने कहा सर कर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, कर्म को बोला जाता है। क्लियर है बात भाई, यहां तक बात क्लियर है नहीं है? मैंने एक बार आपको एक क्रम बताया था, याद करो थोड़ा सा,
कि मैंने कहा भैया वाक्य का जो क्रम होता है ना, सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा भैया, तो याद रखना है आपको, सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है, उसके बाद में हिंदी में क्या आता है मेरे बच्चे, कर्म आता है। अंग्रेजी वालों याद रखना है यहाँ पर क्रिया आती है, ठीक है, और हिंदी में क्या आता है, कर्म। तो आपने कहा क्रिया कहाँ आती है सर, क्रिया सबसे बाद में आती है बेटा, ठीक है, फिर सहायक क्रिया वगैरह आती है, ठीक है, ओके। तो ये क्रम भी है क्रिया का, ये क्रम होता है, जैसे आप सीखे हैं और जैसे आप बताए हैं, कई बार मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखना है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि सर यहां से जो आएगा क्वेश्चन उसको हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत। अब देखना मेरी बात, यहां से दो तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद जानते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक वाक्य दिया, सुनना एक बात ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी एक वाक्य दिया जिसमें गलती पकड़नी है, जैसे आपने कहा हेडिंग डाल के अगर कह सकते हैं तो ऐसे कह सकते हैं हम, पदों की निकटता बनी होनी चाहिए या सार्थक होनी चाहिए, तो सीधे कह देंगे पदों की निकटता होनी चाहिए, तभी बात सही रहेगी बेटा, होनी चाहिए, तभी बात सही रहेगी। ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ लिखते जा रहे हैं, नहीं चलेगा काम, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने कहा दोस्त रवि खाना खाता है, बताओ क्या ये पदों की निकटता के आधार पर वाक्य सही लिखा है मैंने कहा भाई साहब आपके सामने सुनना मेरी बात को, मैंने कहा आपके सामने मोहन रोटी बनाता है, क्या ये सही है बेटा, वालेकुम सलाम बेटा सभा, क्या ये सही है? तो आपने सर एकदम सही नहीं है, मैंने कहा कि आप पदों की निकटता होनी चाहिए। सर ये कैसे लिखा जाएगा, सुनना बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत काम की चीज है। मैंने इस वाक्य को आपके सामने ऐसे करके लिखा, कैसे, मैंने कहा रवि खाना खाता है, तो कैसे लिखेंगे बच्चे, आपने कहा सर रवि खाना खाता है। तो आपने एक चीज देखी यहां पे कि आपके सामने जो है कहीं भी ज्यादा जगह कहीं भी कम जगह नहीं है ना, तो इसी को कहते हैं कि पदों की निकटता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं बेटा, क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही देखो मैंने इसको घुमा के लिख दिया आपके सामने, मोहन रोटी बनाता है, तो आपने कहा गुरुजी कैसे लिखेंगे, मोहन रोटी बनाता है, क्लियर है मेरी बात, मोहन रोटी बनाता है। तो आपने कहा सर वाक्य की निकटता वाक्य में होना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है भाई, बिना जरूरी है वाक्य गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही बताओ, ठीक है भाई, चलो अब आते हैं दोस्त इसकी परिभाषा की और उद्देश्य की परिभाषा की। ध्यान से बस सुनते रहना, आप लोग सब कुछ सीख जाओगे, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं ये जो बेसिक हैं। मैं कहूंगा उद्देश्य, सर उद्देश्य की परिभाषा क्या कहती है ये बताना, तो मैंने आपको बताया उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस वाक्य को कि वाक्य में जो काम करने वाला है, बात समझ रहे हैं बेटा, मैंने कहा दोस्त वाक्य में जो काम करने वाला है उसे क्या कहेंगे गुरुजी, करने वाला हो उसे बोलेंगे भैया क्या, उद्देश्य। अब हम अगर देसी भाषा में एक छोटी सी परिभाषा में अगर यह भी कहना चाहें कि भैया उद्देश्य तो है वाक्य में जो काम कर रहा है, क्या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए बेटा, है भाई, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आपने कहा सर ये बात बिल्कुल सही है, जिसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, आपने कहा उद्देश्य कहलाएगा। जैसे मैंने अभी वाक्य लिखा था आपके सामने, याद करो थोड़ा सा, रवि, मैंने लिखा था मोहन, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, कर्ता हो जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे भैया, कर्ता हो जाएंगे। अब देखो अगर मैं जरा सी बात घुमाऊं, उद्देश्य विशेष क्या होता है, मैंने कहा दोस्त आपके सामने यहां से क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य का विस्तार रूप कह दो, या उद्देश्य नहीं, डायरेक्ट इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि उद्देश्य के साथ
आने वाले शब्दों को उद्देश्य के साथ आने वाले शब्द को उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? ऐसा ही परिभाषा सेम है मेरे भाई किसकी? विधेय की। किसकी परिभाषा है? विधेय की परिभाषा। तो आपने कहा कैसे? इधर देखो, ध्यान देना मेरी बात पे बस थोड़ा सा। मैंने कहा भी आपके सामने विधेय, तो मैंने कहा विधेय वाक्य में क्या कहते हैं बेटा? क्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे बच्चे? वाक्य में क्रिया को विधेय कहा जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी परिभाषा अगर घुमा दूं और मैं आपसे यह कह दूं कि थोड़ा यहां पे ध्यान देने की जरूरत है क्या, कि बेटा क्रिया के साथ आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे दोस्त? क्रिया के साथ आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चे? विधेय विशेषण कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहना भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है यहां एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा खुद ही। ऐसा नहीं है कि भाई सब काम चल जाएगा ऐसे ना। जैसे मान लो मैंने कहा, आपने एक वाक्य देखा होगा जो मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को, ये आया हुआ वाक्य है। मैंने कहा घोड़े पर चढ़ने वाला, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। आपने कहा कैसे? इधर देखो, अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल सीख जाओगे एक ही बार में। मैं कह रहा हूं घोड़े पर चढ़ने वाला, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? हर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है बेटा। घोड़े पर चढ़ने वाला, तो आपने कहा उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त? ये हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा उद्देश्य। कर्ता हो जाएगा भाई हर व्यक्ति, मतलब कोई तो होगा। हाँ जी, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा बच्चे ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? उद्देश्य विस्तार हो जाएगा, मतलब उद्देश्य का फैला हुआ रूप हो जाएगा। बस समझ गए? बाकी की बची हुई क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? आपने कहा क्रिया हो जाएगी। बस इतना सा काम है, इतना सा काम है बच्चे। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ, एक बात समझ पाए आप लोग या नहीं समझ पाए? विधेय विशेषण बेहतरीन बेटा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण बेहतरीन। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बात मैं आपके सामने और लिख देता हूं, आप चाहेंगे तो भाई लिख दें। बताओ लिख दें क्या? चलो, आया हुआ ही है। मैंने कहा लिखो, मैं जयपुर में एक मित्र से मिला। मैं जयपुर में एक मित्र से मिला। तो आपने जैसी देखी भैया कि मैं जयपुर में एक मित्र से मिला, तो आप इसमें देखेंगे एक कर्ता के रूप में कौन काम कर रहा है? बताओ, कोई बच्चा बताएगा मुझे? एक कर्ता के रूप में कौन काम कर रहा है? तो आपने कहा गुरुजी जब मैं ही तो हूं, मैं मतलब कोई भी नाम होगा एक व्यक्ति का, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा सर? एक उद्देश्य हो जाएगा। एक उद्देश्य हो जाएगा। क्या इसके अलावा आपको कहीं भी उद्देश्य दिख रहा है? कोई भी रूप में उद्देश्य दिख रहा है? कोई छात्र मुझे बता दे, बताओ। तो आपने कहा सर नहीं दिख रहा। एक मित्र से मिला, मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? एक विधेय विस्तार हो जाएगा और विधेय हो जाएगा, जिसको अपन क्रिया का रूप कहते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है लाला? है भाई, बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, बात क्लियर है या नहीं है दोस्त? बोलो। ओके भाई, कोई दिक्कत? अब देखो, मैंने आपको, ये तो हो गई एक मूल बात है। अब मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर, जिसको अपन संरचना कहते हैं,
वो 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है मेरे लाल लालियो कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर ये 3 प्रकार के होते हैं तो क्या सर यहां से क्वेश्चन आता है? हाँ, तो मैंने कई बार आपको सिखाया कि एक सरल वाक्य होता है जिसको आप पढ़े होंगे बड़ी ईमानदारी से, एक संयुक्त वाक्य होता है जिसको आप पढ़े होंगे बड़ी ईमानदारी से, और एक मिश्र वाक्य होता है जिसको पढ़े होंगे आप बड़ी ईमानदारी से, है ना। तो आप कहेंगे कैसे? इधर देखो, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देने का। मैंने कहा आपके सामने रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा वाक्य के भेद? आपने कहा सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लाला? 3 प्रकार के, और तीनों प्रकार आप बहुत बढ़िया जानते हैं। नंबर 1 होता है गुरुजी सरल वाक्य, जिसको अपन किस नाम जानते हैं? साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। नंबर 2 होता है मेरे दोस्त संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 होता है मेरे बच्चे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई भैया किसी के? है भाई, इतनी बात सारे दोस्तों के समझ में आई या नहीं आई? बताओ। इतनी बात सभी के समझ में आई है या नहीं आई है? बोलेंगे एक बार। सरल संयुक्त मिश्र, बेहतरीन रवि। ओके, सारे दोस्त समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं भाई? एक बार बताओ फटाफट, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चलो अब इधर देखना ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और देखो एक एक चीज क्लियर करेंगे, यकीन मानना बहुत प्यार से। देखो कैसे, मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं जिसका नाम है मेरे बच्चे क्या? सरल वाक्य। क्या नाम भाई? सरल वाक्य। और इसी को अपन किस नाम जानते हैं भैया? साधारण वाक्य के नाम से ना, साधारण वाक्य। मैं कह रहा हूं सबसे पहली बात तो यहां सुनने वाली क्या है? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। सर ये क्या मतलब है? तो मैं कह रहा हूं एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही भैया? तो आपने कहा हाँ। क्या सर इसमें एक से ज्यादा उद्देश्य हो सकते हैं? क्या इसमें एक से ज्यादा क्रिया हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं इस परिभाषा तौर पे आप समझेंगे ध्यान से। मैंने कहा जैसे मान लो कोई एक वाक्य है, जैसे मैंने कहा भैया आपके सामने, जैसे अपन कह सकते हैं इस परिभाषा में, परिभाषा यही लिख लेते हैं। मैंने कहा जिन वाक्यों में केवल जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य कोमा एक विधेय होता है, एक विधेय होता है। क्लियर है मेरी बात? अथवा जहां दो या दो से अधिक दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से बताया जाता हो। उद्देश्यों का संबंध एक हो या अनेक विधियों से बराबर हो।
अब आप कहेंगे सर हमारे ये परिभाषा समझ में नहीं आई, थोड़ा हमें टफ लगी है और थोड़ा सा इसको सरल करके बता सकते हैं क्या? हाँ आ जाओ। देखो अब मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा समझ गए ना? अब देखो, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, अब मैं आपसे समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना? यही तो परिभाषा देखो आपके सामने कह रही है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, लेकिन साथ में मैंने कहा कि जहां दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से या अनेक विधियों से बराबर हो, तो बात तो एक ही विधेय की हुई भाई, बराबर है तो सब में। हाँ जी। अब एक बात सुनने वाली यह है कि मैं आपसे कह दूं भाई कि केवल दो बातें याद कर लो इस वाक्य में, तो क्या ज्यादा हो जाएगा? नहीं। और यकीन मानना एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। बस आपको करना क्या है, दो बातें ध्यान रखनी है, और वो दोनों बातें कौन सी हैं कि एक उद्देश्य मिलेगा और एक कर्ता मिलेगा, एक उद्देश्य मिलेगा और एक विधेय मिलेगा। बस समझ में आई? एक कर्ता एक क्रिया। कैसे सर? इधर देखो, मैंने कहा मोहन अखबार पढ़ता है, बताओ कह दूं? मोहन अखबार पढ़ता है, बताओ कह सकता हूं? बोलो यस और नो। मोहन अखबार पढ़ता है। मैंने कहा भाई आपके सामने सोहन क्रिकेट खेलता है। सोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। मैंने कह दिया भाई आपके सामने नीरज खाता है। बबीता नाचती है। माता पिता छत पर बैठे हैं। माता पिता छत पर बैठे। आपने देखा एक चीज कि भैया माता पिता दो कर्ता आ गए, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूं दोनों कर्ता क्रिया पर डिपेंड कर रहे हैं, किस पे बेटा? आपने कहा एक क्रिया पर डिपेंड कर रहे हैं। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई साहब, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, नीचे भी आ जाओ। ठीक है, और लिखो, मैंने कहा राम और श्याम, राम कोमा श्याम खाना खाते हैं, नहाते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ भी करते हैं ना। राम और श्याम, लिख लो गुरुजी, भोजन बनाते हैं। मैंने कहा भाई बना दो, हम भी आ रहे हैं। जिस दोस्त को ये बात समझ में आ गई और दिमाग में बैठ गई, वो यकीनन साधारण वाक्य को सीख चुका है। आप सर पढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब समझ में आ रही है कुछ कहानी? थोड़ी थोड़ी कहानी समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं बताओ है भाई, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। सभी सरल वाक्य बिल्कुल ओके है ना काम? अब इधर देखना भाई मेरे ध्यान से, मैंने आपसे जैसे जैसे एक पॉइंट बढ़ाने की बात कही, तो आप ईमानदारी से एक एक पॉइंट बढ़ते जाएंगे। देखो, मैंने कहा एक माता पिता छत पर बैठे हैं, तो आपने कहा दो करता है, एक के साथ एक अधिक, तो ये कह रहा है दो या दो से अधिक करता हूं, उद्देश्य हो, चलेगा? हाँ जी। मैंने कहा नंबर दो राम और श्याम, मैंने कहा दो चल रहे हैं, क्रिया एक ही है भाई साहब। आपने कहा नंबर तीन ये रहा, नंबर चार ये रहा, इसमें एक करता एक क्रिया आपको दिख रही है, नंबर पांच ये रहा और नंबर छह ये रहा। अब बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है तो? सरल वाक्य में भाई मेरे किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? बोलो। आप कहेंगे गुरुजी नहीं आ रही, तो भाई साहब बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। बात आप ध्यान से सुन लो, ये बात आप ध्यान से सुनिए भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्लियर है भाई बात? बात ओके है भाई या नहीं है? बताओ, बात ओके है या नहीं? बोलो। ओके, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे अनुमान यही है आपका। आ जाओ, अगली हेडिंग डालते हैं बेटे, जिसका नाम क्या है? अपन संयुक्त वाक्य। क्या डालेंगे बच्चे? संयुक्त वाक्य। ये आपको ध्यान से सुनना है कि संयुक्त वाक्य अपन किसे कहते हैं, क्या मतलब है। ठीक है भाई?
देखो यहां लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, जिन वाक्यों में, क्या बोलेंगे दोस्त, वाक्यों में जिन वाक्यों में दो सरल वाक्यों, दो सरल वाक्य हों, या एक सरल वाक्य हो, या एक सरल वाक्य हो, और एक मिश्र वाक्य हो, एक मिश्र वाक्य हो, या एक मिश्र वाक्य हो। वहां क्या होता है बच्चे, आपने कहा वहां संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है दोस्त, संयुक्त वाक्य होता है। अब सर एक बात और बताओ, यहां पे कोई पहचान होती है? हाँ भाई, बहुत तगड़ी पहचान होती है इसकी, बहुत सरल पहचान होती है। इसमें जो शब्द होते हैं वो संयोजक शब्द होते हैं। कैसे सर संयोजक शब्द होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, और, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु पढ़े नहीं पढ़े? आपने कहा लिखो, ये पहचान है बेटा, दो वाक्यों के बीच में संयोजक शब्द मिलेगा। कैसे? मैंने कहा भाई आपके सामने और, मैंने कहा भाई एवं, और, तथा, एवं, इसलिए, ये सारे शब्द कहां मिलते हैं बेटा? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आपने कहा सर इसका रूप ये धारण करेंगे कुछ? हाँ, मैं सुनो मेरी बात। मैंने कहा भाई साहब एक सरल वाक्य इधर होगा, एक सरल वाक्य उधर होगा, तो दो सरल वाक्य हो गए। तो दो सरल वाक्य होंगे तो आप इसको आसानी से पहचान पाओगे कि भैया वहां पे संयुक्त वाक्य होगा। अगर एक सरल वाक्य है तो दूसरा मिश्र वाक्य भी लिखा मिलेगा, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम संयोजक शब्द ही करेंगे, तो भी वहां क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो ये परिभाषा से क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे इस बात को कि परिभाषा यहां से क्वेश्चन पूछती है कि संयुक्त वाक्य किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे गुरुजी सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। ठीक है भाई साहब, दोनों सरल वाक्य हो गए। दूसरी बात, एक सरल वाक्य मिलेगा और साथ में एक मिश्र वाक्य मिलेगा, तो भी मेरे दोस्त क्या बनेगा? आपने कहना है भैया तो भी एक संयुक्त वाक्य बनेगा। क्लियर है बात? तो भी क्या वाक्य बनेगा? मिश्र वाक्य बनेगा। बताओ समझ में आई बात? है ना बेटा? नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, डिपेंड होगा रावण, वो डिपेंड होता है बेटा, इस बात को समझेंगे, ठीक है ना? वो डिपेंड होगी क्रिया, मैं आपको सिखाऊंगा ये बात, अभी सेकंडों में सब सीख जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो हर एक चीज दिमाग पे आएगी भाई, मन करके, मतलब मन करके। जैसे मान लो मैंने कहा दोस्त रवि आया, रवि आया और रावण गया। रवि आया और रावण गया, बात समझ में आई भाई? अब देखो जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये चल क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। आवाज आ रही होगी ना बेटा? है भाई, आवाज तो क्लियर है बेटा? चलो, मैंने आपको यह समझाया कि एक सरल वाक्य होगा या दूसरा भी सरल वाक्य होगा। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आपको ध्यान देने वाली बात केवल इतनी सी है, ध्यान देने वाली बात केवल इतनी सी है। मैंने कहा रवि आया और रावण गया। मैंने कहा तो सोहन पढ़ता है इसलिए रवि पढ़ने लगा। तो अब एक चीज देखिए आपने भाई साहब, यहां भी देखो रवि आया एक वाक्य साधारण, रावण गया एक वाक्य साधारण, सोहन पढ़ता है एक वाक्य साधारण, रवि पढ़ता है एक वाक्य साधारण। लेकिन क्या एक क्रिया इस पर डिपेंड हो रही है? नहीं। आ जाओ, मैंने कहा दोस्त राजू आया, मान लो राजू आया या कह दो, या डायरेक्ट कह दो सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ और, याद करो बताओ कुहासा किसे कहते हैं? कुहासा, कुहासा, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ऐसे कह दो। ठीक है भाई साहब?
सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। समझ में आ रही बात? आ जाओ। मैंने कहा मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है और महिमा कपड़े धोती है। महिमा कपड़े धोती है। ठीक है, चलो मैंने कहा सुनो, सोहन सोहन गांव गया, सोहन गांव गया था, सोहन गांव गया था इसलिए रामू पढ़ने लगा। इसलिए रामू पढ़ने लगा। बात क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है बात? एक सेकंड होल्ड रखेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है भाई, आवाज आ रही है मेरी? सारे दोस्तों को आवाज आ रही है भाई? हाँ बिल्कुल, शुदा हो सकते हैं। शुदा देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है गुड़िया, इधर देखो, ध्यान से ध्यान दिया करो, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, थोड़ा सा ध्यान दिया करो गुड़िया। बेटा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुदा आ जाओ इधर, देखो इधर, दो कर्ता देख रहे हैं, नहीं देख रहे? और भी लिखे होंगे कहीं मैंने, देखो बेटा। लेकिन क्रिया पे दोनों पे बराबर हो, ऐसा नहीं अलग अलग हो जाए, एक क्रिया कोई कर रहा है एक क्रिया कोई, नहीं चलेगा बेटा। आ जाओ, समझ में आ रही है बात? बात क्लियर है भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? आप बताओ, संयुक्त वाक्य में किसी दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। बहुत बढ़िया। अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपको समझाया कि इसकी पहचान। अब आप कहोगे सर हमारे कभी कभी दिमाग में नहीं फंसता, तो मेरी बात सुनो, ये क्या लिख रहा है और, ये क्या लिख रहा है इसलिए, ये क्या लिख रहा है और, ये क्या लिख रहा है इसलिए, ये क्या लिख रहा है और, बस डायरेक्ट देखो और मारो, खत्म। ये इसकी परफेक्ट पहचान और बढ़िया पहचान है। बस बस इतनी बात याद रखना कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड ना हो। ठीक है भाई, इतना बहुत ध्यान से सुनना है आप सभी को कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड ना हो। और जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड नहीं होगी तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा, और अगर डिपेंड हो जाएगी तो फिर वो मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। थोड़ा सा बस यही कंफ्यूजन है इन दोनों वाक्यों में, और वो भी आप सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप इस सर पढ़ा रहे थे इसलिए हम पढ़े। ठीक है भाई, चलो ओके। अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बढ़े भाई आगे। भाई बताओ आगे बढ़े। अरे यार थोड़ा सा पैर में दर्द हो जाता है ना भाई, आ जाओ। इधर उधर संभाल के चलना पड़ता है, संभाल के, है ना। आप लोगों से कह रहा हूं दुआ करो मेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए, है ना भैया। आ जाओ। आपने कहना भैया हेडिंग डालो, मैंने कहा भाई हेडिंग डालेंगे मिल बांट के दोनों लोग। क्या डालेंगे भैया? मिश्र वाक्य। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चे? मिश्र वाक्य। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? मिश्र वाक्य। समझ में आ रही है बात? चलो अब मैं आपके सामने एक वाक्य कह रहा हूं, मैं आपके सामने एक वाक्य कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य था और एक और सरल वाक्य था, तो दो सरल वाक्य थे, तो वहां क्या था? साधारण वाक्य था। क्लियर है? मैं कह रहा हूं मिश्र संयुक्त वाक्य में कि एक सरल वाक्य था और एक मतलब मिश्र वाक्य था, तो दोनों को मिलाकर के क्या बनना था बेटा? संयुक्त वाक्य बनना था।
या फिर एक सरल वाक्य और एक और सरल वाक्य था, तो क्या बनना था, मिश्र वाक्य बनना था। लेकिन थोड़ा सा यहां ध्यान देने की वाली बात है, क्या लिखेंगे गुरुजी, लिखेंगे जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक या अधिक, सुनना बेटा, बस केवल यही बात समझने की है, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसका मतलब क्या है, आश्रित, आश्रित कोष्टक में लिख लेंगे उपवाक्य, होते हैं, बस खत्म बात। ये क्या होते हैं भैया, आपने कहा गुरुजी ये मिश्र वाक्य होते हैं। क्या होता है भाई, ये एक मिश्र वाक्य होता है। अब इसके भी तीन वाक्य होते हैं, अगर आप चाहेंगे इसके भी तीन वाक्य होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कह दिया एक आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, है ना। तो ये ऐसे होते हैं इसके तीन वाक्य, लेकिन आपके काम का नहीं है। रावण ऐसे नहीं कहते बेटा, गलत बात है, गलत बात है, तो भगवान बुरा मानता है बेटा। अब सुनेंगे मेरी बात। मैंने कहा आपके सामने, जैसे मान लो कोई एक वाक्य मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे मैंने कहा भाई साहब आपके सामने, अध्यापक ने, मैंने कहा बच्चे आपके सामने अध्यापक ने छात्रों से कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहते हैं बेटा, छुट्टी कर दें तुम्हारी, चलो। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि कल छुट्टी है। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि कल छुट्टी है। तो आपने एक चीज देखी कि भाई साहब कल छुट्टी है, मतलब भाई साहब आप देख सकते हैं कल क्या है, छुट्टी है। अब ये बात किस पे डिपेंड है, किसने कहा भाई साहब, अध्यापक ने छात्रों से कहा कि कल छुट्टी है। समझ गए होंगे मेरी बात। तो यहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो रही है, मतलब बात समझ रहे हैं। यहां अध्यापक ने छात्रों से कहा, तो ये बात यहां तक समाप्त नहीं हुई ना, वाक्य पूरा नहीं हुआ, आधा बचा। तो आश्रित वाक्य क्या है, कल छुट्टी है। तो ये कौन कह रहा है, ये आश्रित है, इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रही है। आगे लिखो, मैंने कहा यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह धनी है, तथापि यद्यपि वह धनी है तथापि सुखी नहीं ना, सुखी नहीं का। तो समझ रहे भाई, यद्यपि वह धनी है तथापि सुखी नहीं। मैंने कहा एक क्रिया ऐसी लाओ जो डिपेंड हो, समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा यद्यपि और तथापि दोनों एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा दोस्त राधा की बहन मीरा है, राधा की बहन मीरा है जो अध्यापक है। राधा की बहन मीरा है जो अध्यापक है। बताओ, बोलो दोस्त, क्या समझ में आ रहा है आप सभी के, नहीं आ रहा? बताओ भैया, मिश्र वाक्य को तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां तक ये पूरा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं, है ना। समझ रहे भाई? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके एक बार जरूर बोलो भाई साहब यहां तक हमें दिक्कत है।